नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मध्य प्रदेश के 7 सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ देश की 157 डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी को घोषित कर दिया है। यूजीसी ने इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें 108 सरकारी यूनिवर्सिटी है तो 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। यूजीसी के मुताबिक इन सभी यूनिवर्सिटियों में यानी विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्त नहीं किए गए और जिसके चलते इन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, डिफॉल्टर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। यूजीसी ने मध्य प्रदेश की जिन 16 यूनिवर्सिटियों को डिफॉल्टर घोषित किया है, इनमें 7 सरकारी और 9 प्राइवेट यानी निजी विश्वविद्यालय शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की है। डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट में 19 जून को यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की थी। 7 सरकारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा 3 यूनिवर्सिटी जबलपुर की है, जबकि भोपाल और ग्वालियर की 2-2 यूनिवर्सिटी शामिल है। लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने को लेकर डिफॉल्टर घोषित 9 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में इंदौर की 3 और भोपाल की 2 यूनिवर्सिटी शामिल है। और देखिए, जिन यूनिवर्सिटियों यानी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है उनमें देखिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल भी शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर शामिल है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर शामिल है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर शामिल है। इसके अलावा राजा मान सिंह म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी ग्वालियर शामिल है। इसके अलावा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्पेसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर यूजीसी के नियम बाध्यकारी नहीं है। देखिए, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व कुलपति और शिक्षाविद डॉक्टर बी भारती कहते हैं कि यूजीसी ने जिन विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है उन विश्वविद्यालयों में एक भी यूनिवर्सिटी परंपरागत यूनिवर्सिटी नहीं है। डिफॉल्टर घोषित हुई स्पेसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसके चलते कॉमन कोर्सेज जैसे कि बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्स का संचालन इन विश्वविद्यालयों में नहीं होता है। डॉक्टर वी भारती ने बताया कि परंपरागत विश्वविद्यालयों पर यूजीसी के नियम सख्ती से लागू होते हैं और इन विश्वविद्यालयों का संचालन यूजीसी से मिलने वाले ग्रांट के अनुसार होता है, जबकि स्टेट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के नियामक आयोग के और नियंत्रण के लिए संस्थाएं अलग होती है और जिसके चलते संबंधित यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियम सख्ती से लागू नहीं होते हैं। जिसके बाद यूजीसी से डिफॉल्टर घोषित होने का असर विश्वविद्यालयों पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर भी यूजीसी के नियम बाध्यकारी नहीं होते क्योंकि प्रदेश में जिन इनका संचालन निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के एक्ट के तहत होता है। और देखिए, जब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया तो आनंद फानन में वहां पर एक पूर्व जज ओम प्रकाश सुनरिया को लोकपाल नियुक्त किया है। यूजीसी की लिस्ट जारी होते ही गुरुवार की रात माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने लोकपाल नियुक्त कर दिया है। सेवानिवृत्त प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सुनरिया को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। लेकिन जिन भी कारणों से और किन स्टेटों में कितनी यूनिवर्सिटी को घोषित किया गया है उनके तमाम कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि वहां पर लोकपाल नियुक्ति नहीं किया गया है। देखिए, लोकपाल का जो काम होता है वो यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच में समन्वय का काम करते हैं और जो भी समस्या है उनके समाधान के तौर पर काम करते हैं। लेकिन जिन भी स्टेटों में जो यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित की गई है उसमें आंध्र प्रदेश की 4 है, बिहार की 3 है, छत्तीसगढ़ की 5 है, दिल्ली की 1 यूनिवर्सिटी शामिल है। इसके अलावा गुजरात की 4, हरियाणा की 2, जम्मू कश्मीर की 1 यूनिवर्सिटी शामिल है। झारखंड के 4, कर्नाटक की 13, केरल की 1, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 2, मेघालय की 1, ओडिशा की 11, पंजाब की 2, राजस्थान की 7, सिक्किम की 1, तेलंगाना की 1, तमिलनाडु की 3, उत्तर प्रदेश की 10, उत्तराखंड की 4, पश्चिम बंगाल की 14 सरकारी यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित की गई है। इस प्रकार से देखा जाए कि ये जो कार्रवाई है वो सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देखिए, स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी डिफॉल्टर की गई है। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 2 है, बिहार में 2 है, गोवा की 1 है, गुजरात की 6 है, हरियाणा की
1 है, हिमाचल प्रदेश की 1 है, झारखंड की 1 है, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 8 है, महाराष्ट्र की 2 है, राजस्थान की 7, सिक्किम की 2, तमिलनाडु की 1 है, त्रिपुरा की 3, उत्तर प्रदेश की 4, उत्तराखंड की 2 और दिल्ली की 2 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया गया है। ये जो तमाम यूनिवर्सिटी है ये निजी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और देखिए तमाम जो मुद्दे होते हैं उनको लोकपाल हल करते हैं, समस्याओं को समाधान करते हैं। और देखिए पिछले साल भी एक आदेश जारी किया गया था सरकार की तरफ से कि लोकपाल नियुक्त करना अति आवश्यक है, लेकिन सरकार के उस नियम को कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटियों ने ताक पर रखा, जिसके चलते यूजीसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपको बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ समाज सेवी है। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि जिस प्रकार से यूजीसी ने जो कार्रवाई की है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर की यूनिवर्सिटियों पर कार्रवाई की है, लोकपाल नियुक्त नहीं करने को लेकर की डिफाल्टर घोषित कर दिया। सबसे पहले तो आप इस फैसले को कैसे देखेंगे? देखिए मनीष जी, ऐसा है कि यूजीसी कुछ नॉर्म्स के साथ काम करती है और जिन यूनिवर्सिटीज में उन नॉर्म्स का पालन नहीं होता वहां पर वो एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। जिन लोकपाल की जिस विषय पर जिसमें यूनिवर्सिटीज को डिफाल्टर घोषित किया है, वो जिन यूनिवर्सिटीज को किया है उनमें मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें ऐसी यूनिवर्सिटियां शामिल हैं जो वर्षों से संचालित हो रही हैं। तो क्या वे यूजीसी के नॉर्म्स को अभी तक समझ नहीं पाई थी, या उन्होंने इतनी लापरवाही क्यों बरती? क्योंकि लोकपाल का जो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी को उनको नियुक्त करने का अधिकार है और वो कर सकती है। उसमें रिटायर्ड जज होते हैं, कुछ समाज सेवी होते हैं, कुछ मतलब अशासकीय सदस्य भी होते हैं, और जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं कोर्ट से या ब्यूरोक्रेसी से, उन्हें रखा जाता है। तो यूनिवर्सिटी ने यदि इस पर इतना इग्नोरेंस किया है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे शुभ संकेत नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को होती है वो उसको संचालन के साथ साथ इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वे यूजीसी के नॉर्म्स को इस तरह से फॉलो करें, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि जिसमें छात्रों को विद्या अध्ययन करवाया जा रहा है, जिन यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है, वहां पे यदि इस तरह की चूक कर रही है यूनिवर्सिटीज में। मैंने माखनलाल का देखा, ये माखनलाल यूनिवर्सिटी में भी कल ही उन्होंने नियुक्ति की है। उसके पहले तक तो वे इसको भी इग्नोर कर चुके थे, लोकपाल वहां पर भी नियुक्त तैनात नहीं था। इसके अलावा जो इनका सतना का है, इसके अलावा और भी जो 4-5 यूनिवर्सिटियां, ये बड़ा गंभीर विषय है कि इस पर इतना इन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया। और यूजीसी की ये कार्रवाई इस दृष्टि से मायने रखती कि वे तो अपने सारे नॉर्म्स का पालन करवाएंगे ही, और ये पहला ऐसा मामला है कि जब इसमें इतनी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटियां इन्होंने मतलब अपने यहाँ से डिफाल्टर घोषित की है, तो थोड़ा सतर्कता जरूरी है। और ये शक्ति के असर ये होगा कि अब प्रॉपर तरीके से इसमें काम शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की जिन 16 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया गया है, इनमें से 7 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो शासकीय है यानी कि सरकारी है, जबकि 9 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो प्राइवेट यानी कि निजी है। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही है कि क्या इस कार्रवाई के बाद में यूनिवर्सिटी अपने लोकपाल को नियुक्त करेगी, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति इस तौर पर की जाती है कि वो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं उनकी समस्या का समाधान करती है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की कमेटी जो बनाई जाती है वो किन्हीं मसलों को अगर हल नहीं कर पाती तो उन मसलों को हल करने का काम लोकपाल का रहता है। अब आप ये मुद्दा समझिए, जिस प्रकार से लोकपाल नहीं है तो इन मुद्दों को कौन सॉल्व कर रहा होगा, छात्रों की समस्याओं का समाधान कौन कर रहा होगा? डॉक्टर नवीन जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों से यदि इस तरह के मामले आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के कुलपति का यह दायित्व बनता है, और कुलपति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार का यह दायित्व बनता है कि वे इस तरह के मामलों को खुद देखें। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आंदोलन होते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं, तो उन्हें ये समस्याओं के ऊपर ही आंदोलन होते हैं, चाहे वो निजी यूनिवर्सिटियां हो, शासकीय हो। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय चूंकि भोपाल की, हम उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगातार लंबे समय तक आंदोलन किए थे छात्रों ने। आपको ध्यान होगा, अभी 2-3 वर्ष पुरानी बात है ये। सर तो मैं भी वहीं का छात्र रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां जब आंदोलन हुए तो उस आंदोलन को
जब जब जिन मुद्दों पर वो आंदोलन थे, वो शायद फीस वृद्धि को लेकर के था, बिल्कुल। फैकल्टी का प्रॉपर पूरी वहाँ फैकल्टी की संख्या नहीं हो पाई थी। बीच में आपको ध्यान हो, स्वर्गीय अपने पुष्पेंद्र पाल सिंह जी ने भी उस समय टीपी काफी सर। छात्रों की मदद भी की थी। हम्म। तो वो जो विषय आए थे, तो उनको सामना करने के लिए कुलपति को खुद ही सामने आना पड़ा। हम्म। और यदि कुछ मामले तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ लंबे समय तक चलते रहे, छात्रों के भविष्य के साथ भी वहां पर कई चीजें हुई हैं। अब उनको भी इस समय खोलना ठीक नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोकपाल की नियुक्ति हो जाने से ये सारी चीजें, जैसे फिल्टर नहीं होता है, तो फिल्टर का काम वो करते हैं। और उनकी नियुक्ति का न होना, चाहे वो राजीव गांधी विश्वविद्यालय की बात करें या किसी भी सतना के चित्रकूट विश्वविद्यालय की बात कर लें, तो इन सब में कुलपति कुल सचिव के अतिरिक्त यदि ये लोकपाल की नियुक्ति हो जाती है, तो उससे ये समस्त समस्या जो छात्रों के और यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के बीच का विषय है, ये वे खुद ही स्वयं तय कर देंगे। तो इतना बड़ा जो कहते हैं ना कि आंदोलन का कोई स्वरूप नहीं ले पाएगा या छात्रों की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि यूजीसी ने तो ये अपना धर्म निभाया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज को भी अपना नियम धर्म कायदों निभाना का चाहिए। पालन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। लोकपाल की नियुक्ति इसके बाद हमेशा सभी जो यूनिवर्सिटियां रेगुलर कर दें, ऐसी निर्णय से अपेक्षा करते हैं हम कि बिल्कुल सभी ठीक है। यूनिवर्सिटियां अब रेगुलर कर दें। बिल्कुल ठीक है। अपेक्षा तो ये भी करते हैं कि इस कार्रवाई के बाद में विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति कर देनी ही चाहिए। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जिन 16 यूनिवर्सिटियों पर कार्रवाई की गई है, इनमें लंबे समय से लोकपाल नहीं थे। अब लंबे समय से लोकपाल नहीं होने के चलते कई ऐसे मसले हैं जो अनसुलझे ही रह गए, कई ऐसी समस्या है छात्रों की जो सुलझ ही नहीं पाई है। कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को सर आप? दुर्भाग्य की बात है सर, जी। लंबे समय से लोकपाल की नियुक्ति ना होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विसंगति की ओर इशारा करती है। जी। विश्वविद्यालय चाहे सरकारी हो अथवा निजी हो, वहां पर लोकपाल की नियुक्ति होना चाहिए थी। एक अनुशासन समिति का भी दायित्व वहां पर कार्यरत हो हमेशा के लिए। ऐसे मुद्दे जिनका समाधान कुलपति स्तर पर, सचिव स्तर पर नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति जरूरी होती है। और ये चाहे राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज हो, निजी यूनिवर्सिटीज हो, राज्य स्तर की हो, सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन आप ये देखिए कि इस अनिवार्यता के पश्चात भी आप जिस नामचीन स्थान से निकले हैं, मेरे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र वहां से निकले हैं जी। वहां पर ये महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बिल्कुल कि इतने ख्याति प्राप्त लोग वहां से निकले हैं, अध्ययन किया है। आपको ध्यान होगा सर कि बहुत गहराई से यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई बुद्धिजीवी इस प्रकार की संस्थाओं में पर्दे के पीछे रहकर कार्य कर रहे हैं। अब उन पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम है, और उन पर हाथ डालने का मतलब ये है कि खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए। खैर वो देखिए सर, वो एक अलग मसला है, कौन काम कर रहा है पर्दे के पीछे, कौन फ्रंट पर काम कर रहा है, कौन बैक पर। लेकिन मुद्दा लेकिन सर हमारा मुद्दा ये है कि जिन भी सरकारी यूनिवर्सिटी पर ये कार्रवाई की गई है, उनको डिफाल्टर घोषित किया गया है कि सरकारी यूनिवर्सिटी ही सरकार के नियमों को ताक पर रख रही थी। जबकि होना ये चाहिए था कि जब सरकार का नियम था कि लोकपाल नियुक्त होंगे तो होंगे, कम से कम सरकारी यूनिवर्सिटियों में तो वो लोकपाल नियुक्त होने चाहिए थे, जबकि उनमें भी नहीं पाए गए हैं। अब सरकारी यूनिवर्सिटी ही सरकार के नियम कानून को ताक पर रखेगी, तो क्या हम उम्मीद निजी विश्वविद्यालयों से कर सकते हैं? वो तो और नियम कानून को नहीं मानते होंगे। सर, सरकारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे अधिकारी बैठे हैं तो अपने राजनीतिक आकाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनके ऊपर बड़ा दस्त रहता है, उनको फ्री हैंड है, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट। अब ना उन पर भय है, ना उन पर अनुशासन का डंडा है, ना उन पर कोई समिति है, ना उनके ऊपर लोकपाल है, तो वे चाहे सरकारी हो अथवा निजी हो। और मैं आपको संकेतों में एक बात बताना चाहता हूँ, ये कुछ सरकारी विश्वविद्यालय को इसमें शामिल कर लिया है, कुछ निजी को शामिल कर लिया है।
एक बड़े स्तर पर पूरे शिक्षा के परिदृश्य को निजी हाथों में देने की तैयारी है, उस पर सवाल न खड़े किए जा सके, इसीलिए इन्होंने कुछ सरकारी और कुछ निजी विश्वविद्यालयों को जांच के दायरे में लेने की कोशिश की है और लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य की है। अब जिन लोगों ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का मन बनाया है। इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन बात वहीं आ जाती है सर, अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में और अपने राजनीतिक परदहस्त के कारण ना तो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुछ होना है और निजी वालों के खिलाफ तो होना मतलब बहुत दूर की सोच है, वो होना ही नहीं है। बिल्कुल। और 4 दिन की चांदनी और फिर 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात होगी। बिल्कुल। और देखिए जैसे ही 19 जून को यूजीसी ने डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की जैसे ही सूची जारी की, तो आनन फानन में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने आनन फानन में ही लोकपाल की नियुक्ति की है, लेकिन लंबे समय से वहां पर भी लोकपाल नहीं थे। उन पर विकल्प तैयार है ना सर, उनको पता कार्रवाई होगी तो हमको ये करना है। हर स्थिति में उन्होंने निर्णय ले रखे हैं एडवांस में। जब अति हो जाती है किसी चीज की तो लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी वास्तव में सरकार के नियमों को मानते हैं या सरकार के जो नियम है, सरकार के जो प्रतिबंध है हमारे ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, तो खुद को भी थोड़ा सा ये शो कर लेते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपकी बात मानने ही वाले थे, पर किसी कारण से हम अभी तक इसको लोकपाल नियुक्त नहीं कर पाए। और माखनलाल चतुर्वेदी का नाम मानना मतलब देश के मूर्धन्य पत्रकारों के लिए भी कहीं ना शर्मिंदगी का विषय हो सकता है। इतने योग्य, इतने सुशिक्षित, इतने टैलेंटेड पत्रकार जिस यूनिवर्सिटी ने निकाले हो, वहां पर इतनी बड़ी विसंगति सामने आ जाए कि लोकपाल की ही नियुक्ति नहीं की गई थी। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप अगर जांच करें बाकायदा तो अधिकांश जगह बैकग्राउंड में आरएसएस काम कर रहा है। ठीक है सर, वो एक अलग मसला है, उस पर देखना होगा। डॉक्टर नवीन जी, आपको पता है सर, लेकिन आपकी भी कुछ मजबूरियां नहीं सर, हम ये तो सर दूसरा मसला है, इस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। डॉक्टर नवीन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से नवंबर की बात हो गई या 2023 की बात हो गई, जब ये कहा जा रहा था कि, और देखिए शासन ने बकायदा नियम निकाला था, कहा नहीं जा रहा था, ये तो एक नियम था कि मध्य प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। और लोकपाल ऐसे मुद्दों को, देखिए उस नियम के अनुसार बता रहा हूँ कि लोकपाल को ऐसे मुद्दों को हल करना होगा जिन्हें विश्वविद्यालय की कमेटी नहीं सुलझा पा रही है। साथ ही विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़े हैं उनके मुद्दों को लोकपाल को हल करना पड़ेगा, उनकी सुनवाई करनी पड़ेगी। यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए गाइडलाइंस भी जारी की थी और देखिए 15 दिन का समय भी दिया था कि अगर कोई समस्या है तो आपको 15 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान भी करना है। लेकिन अब देखिए सालों बीत जाने के बाद भी अब लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। लेकिन अब जब डिफाल्टर यूनिवर्सिटियां हो गई हैं तो मुझे लगता है कि लोकपाल नियुक्त होंगे। लेकिन देखिए छात्रों की समस्या तो फिर भी बनी रहेगी ना सर। हम ऐसे समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बहुत जोरों से रजिस्ट्रेशन हुआ। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कुछ नेताओं की या कुछ शिक्षा माफियाओं की बनती गई और जो शिक्षा का स्तर, उच्च शिक्षा का स्तर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। यदि हम शासकीय यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पर तो कमियां होना एक स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर कुछ कमियां रही होंगी, कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन जो निजी विश्वविद्यालय, जो ड्रीम्ड यूनिवर्सिटियां जिनको भी कहते हैं, उनके अंदर इस सारी चीजें ए टू जेड मतलब ये कहना चाहिए कि अपडेट होनी चाहिए थी। उनमें किसी तरह की कमियां नहीं। और जैसा कि ये शैलेंद्र जी भी जिक्र कर रहे हैं कि उसमें कुछ सक्षम लोगों का प्रभाव था, तो जब यदि सक्षम लोग उसमें मौजूद थे तो उसमें तो किसी तरह की कमियां होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज जो है वो पूरे उच्च शिक्षा का दर्पण है, देश का, प्रदेश का, जहाँ पर बच्चों का भविष्य तय होता है। और वहां पर यदि लोकपाल जैसी व्यवस्थाएं या अनुशासन समिति का गठन नहीं होना, या वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का समानांतर नहीं होना, या फैकल्टीज का वहाँ पर प्रॉपर नहीं होना, ये कुछ जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, यदि इसकी वो खाना पूर्ति नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यूजीसी का ये एक्शन तो काबिल तारीफ है। लेकिन निर्णय ये फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि जिन्हें उन्होंने पंजीकृत किया
जो जो निजी विश्वविद्यालय उनकी कमेटी ने तय की है, मध्य प्रदेश शासन की उच्च शिक्षा विभाग ने तय की है। जब यूनिवर्सिटियां बनी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, तो उनके भी संज्ञान में सारी बातें रही होंगी। तो उस वक्त ऐसी चूक भी कर गुजरना और उसके बाद आज यूजीसी के द्वारा इनको मतलब इस तरह के जब ब्लैक ये कह रहे हैं कि हम इनको डिफॉल्टर घोषित किया, तो उससे पूरे शिक्षा जगत पर एक कहते ना भद्दी सी छाप छोड़ता है ये निर्णय कि भाई आपकी यूनिवर्सिटियां ये वो 7 हो 9 हो 16 हो, इससे विषय नहीं रखता है, लेकिन ये मान के चले कि कहीं ना कहीं हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यूजीसी के जो नियम है उनका पालन शासकीय यूनिवर्सिटीज को भी करना है, निजी को भी करना है। अब उसमें किसका प्रभाव है, निजी पर कौन लोग काम करते हैं, कैसे लोग काबिज हैं, या बड़े विश्वविद्यालय जिनकी आप बात करते हैं जहां से पत्रकार तैयार होते हैं उन विश्वविद्यालयों की बात कर लें, या और भी जिनकी हम बात करें, तो यदि उसमें नियमों कायदों का पालन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो उसके पूरे प्रबंधन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जब समय सीमा निर्धारित थी, जब आपसे कहा गया था कि आप लोकपाल की तैनाती करिए, तो आपने उसको इतना हल्के में क्यों लिया? अब आज जब आप पे कालिख लग गई कि भाई आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया, अपने रोजमर्रा की बातों में हम डिफॉल्टर उस आदमी को कहते हैं जो अपने काम से हट जाता है या उसकी जो वास्तविकता उससे परे हो जाता है, हम कहते हैं ये व्यक्ति डिफॉल्टर है। यदि आज यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया यूजीसी ने, तो इसको अपनी बोलचाल की भाषा में हम माने कि वो यूनिवर्सिटियां हम डिफॉल्टर हो गई। तो पहली बात तो ये कि उन प्रबंधन पे कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने समय रहते, चाहे वो शासकीय हो चाहे वो निजी हो, समय रहते उन पर जो उनको निर्देश थे उनका पालन क्यों नहीं किया, और उस पर कार्रवाई अब होने का, यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा माफियाओं को हाथ में सरकार और प्रबंधन खेल रहा है। ठीक है, अंतिम सवाल शैलेंद्र जी आप ही से ले लेता हूं। जिस प्रकार से देखिए सरकार की एक मंशा है, सरकार का एक नियम भी है कि हर जगह पर ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, ताकि छात्रों को ये ना लगे कि यूनिवर्सिटी में उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है या उनको लूटा जा रहा है। कुल मिलाकर ये देखें कि जब छात्र यूनिवर्सिटियों में अपना एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें होती है, फीस से संबंधित स्ट्रक्चर से होते हैं, कितनी फीस ली जा रही है, इस तमाम चीज़ें छात्रों को जानना जरूरी है। लेकिन जब छात्र यही नहीं जान पाएंगे तो फिर उनके भविष्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? एक ट्रांसपेरेंसी का अभाव हमेशा रहा। अब तो रहा था, अभी भी है और भविष्य में भी रहे। जितने भी अभी स्थितियां हम देख रहे हैं, डिफॉल्टर कर दिया गया, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सरकार की भी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं भी हैं, ये दरअसल एक नया बैकग्राउंड तैयार करने की भूमिका है और कुछ नहीं। ठीक है, इन लोगों में जो लोग आ जाएंगे उनको वहीं ले देकर मामला सेटल कर दिया जाएगा, और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको हो सकता है कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, उनकी संस्था ही बंद कर दी जाए, लेकिन नए रूप में ये फिर चालू हो जाएगा। इस बात की चिंता है और यह शंका मेरी कहीं ना कहीं उचित भी है। बिल्कुल ठीक है, और देखना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए छात्रों के हित को प्रमुखता से रखना पड़ेगा, छात्रों के भविष्य की संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा, छात्रों में निराशा ना आए, कुंठा ना आए, उदासी ना आए, ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। इन लोगों का जो संबंधित लोग हैं उनके लिए तो मैं 2 लाइन यही कहना चाहता हूँ कि क्या लेना देना है उनका देश की भलाई से, जो भरते हैं अपनी जेब झूठ की कमाई से। ठीक है सर, पकड़ा जाएंगे तो फिर वो ठीक है, लेकिन यूजीसी को भी देखना पड़ेगा कि एक बार जहां कार्रवाई की है पलटकर वहां देखा जाए कि क्या वाकई उन नियम कानूनों का को पालन किया जा रहा है जिन नियम कानूनों को हमने बनाया है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए, चूंकि समय का अभाव है। बता दें कि मध्य प्रदेश में यूजीसी का बड़ा एक्शन सामने आया है। मध्य प्रदेश की 16 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित कर दी गई है। यूजीसी ने 7 सरकारी और 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को डिफॉल्टर घोषित किया है। लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन देखना होगा कि इस एक्शन के बाद क्या मध्य प्रदेश की वो सभी यूनिवर्सिटी लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 19 जून को जब लिस्ट जारी हुई तो आनंद फानन में कहीं ना कहीं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई है।
फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।